हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं साइंस के टॉप 30 प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज मैं साइंस के टॉप 30 प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं में बार बार ये आ रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन ए समतल, उत्तल, अवतल, ऑप्शन बी समतल, अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, अवतल, ऑप्शन डी समतल, उत्तल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, समतल, उत्तल। समतल उत्तल में वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार है। ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन ए आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी सीधा और आभासी, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। अगला प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी पच्छाभिमुखी पेशियां। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, परितारिका। परितारिका आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी घनाकार, ऑप्शन सी अंडाकार, ऑप्शन डी चपटा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना चपटा एक क्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण है, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण है, ऑप्शन सी समतल दर्पण है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न
है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं हो किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी कांच। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग हम पदार्थ के लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी द्वारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि में जांच के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक है ऑप्शन ए 1.77 है, ऑप्शन बी 1.47 है, ऑप्शन सी 1.44 है, ऑप्शन डी 2.42 है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। अगला प्रश्न है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है ऑप्शन ए समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी संक्षिप्त प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी अपसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, संस्कृत प्रकाश पुंज। टार्च से हमें संस्कृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है,
वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए आइरिस द्वारा, ऑप्शन बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी कार्निया द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, सिलियरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, 25 सेंटीमीटर। किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन बी दृक तंत्रिका की भांति, ऑप्शन सी पुतली की भांति, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, परिवर्ती द्वारक की भांति। आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी अनंत पर होता है, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन डी 25 मीटर पर होता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए पीला रंग, ऑप्शन बी बैंगनी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, लाल रंग। लाल रंग का उपयोग हम खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए विद्युत आवेश का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी विद्युत विभवांतर का, ऑप्शन डी शक्ति का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी प्लेटिनम का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो ये थे आज के हमारे 30 टॉप साइंस के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।